बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा जानवर एक इंसान की हमेशा की किस्मत बदल सकता है? कभी आपने यह तसव्वुर किया है कि नमाज, रोजा, ज़ाहिरी नेकियां और फिर भी सिर्फ एक बिल्ली इंसान को जहन्नुम तक ले जाए? कैसे सिर्फ एक बिल्ली की वजह से एक औरत पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ? आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बयान किया गया एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जो दिल को हिला देता है और ज़मीर को झंझोड़ देता है। ये कहानी है रहम और बेरहमी के फ़र्क की। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द के ज़माने का है। ये वाक़या सफ़र मेराज पर पेश आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या मेराज से वापसी पर अपने सहाबा इकराम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज पर जब मैं जन्नत और जहन्नुम का दौरा कर रहा था, तो जहन्नुम में मेरा गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां पर एक औरत चिल्ला रही थी, तड़प रही थी क्योंकि उसके इर्द गिर्द आग थी, उसका जिस्म फट रहा था और एक बिल्ली जो उसको नोच रही थी। तो मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि यह क्या माजरा है। हजरत जिब्रील ने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत इस बिल्ली पर जुल्म की वजह से आज ये अजाब भुगत रही है। इस औरत ने इस बिल्ली को अपने घर पर कैद रखा, उस पर जुल्म किया, नहीं तो उसको खाने को दिया और न ही पीने को। उसने इस बिल्ली को रस्सी से बांध कर रखा और उसे आजाद भी नहीं किया कि वह खुद से जाकर अपने लिए कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ कर खा ले। हत्ता कि उसने इस पर इतना जुल्म किया कि यह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गई। इसीलिए आज यह अजाब भुगत रही है। और इसी सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वाक़े के अलावा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत और जहन्नुम के असबाब कारण खोल खोल कर बयान फरमाया करते थे। यह ज़माना वह था जब लोग समझते थे कि सिर्फ बड़े बड़े गुनाह ही इंसान को हलाक करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को यह सिखा रहे थे कि अल्लाह के नज़दीक छोटा अमल भी छोटा नहीं होता। उस औरत ने बिल्ली को घर में बंद रखा, न उस पर तरस आया, न उसकी चीखें सुनी। वह बिल्ली भूख से तड़पती रही, प्यास से निढाल होती रही और वह औरत न उसे खाना दिया, न पानी पिलाया, न बाहर छोड़ा कि वह खुद कुछ ढूंढ ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, न उसने उसे खिलाया और न छोड़ा कि वह जमीन के कीड़े मकोड़े ही खा लेती। नाजरीन, यह सिर्फ कैद नहीं थी, यह आहिस्ता आहिस्ता कत्ल था। बिल्ली बोल नहीं सकती थी, शिकायत नहीं कर सकती थी, अदालत नहीं जा सकती थी, लेकिन उसकी भूख, उसकी प्यास अल्लाह देख रहा था, क्योंकि अल्लाह की निगाह में हर मजलूम की आह सुनी जाती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी जुल्म की वजह से वह औरत जहन्नुम में दाखिल कर दी गई। न उसकी इबादत, न उसका जाहिर कुछ भी इस जुल्म को नहीं धो सका, क्योंकि रहम के बगैर इबादत खाली होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह बिल्ली का जिक्र करते हुए फरमाया, एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बिल्ली नजिस नापाक जानवर है? यानी क्या बिल्ली का झूठा नापाक होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बिल्ली नापाक जानवर नहीं है, नहीं इसका झूठा नापाक है, बल्कि यह तो तुम पर आने जाने वाली है, यानी बार बार चक्कर लगाने वाली। और एक और रिवायत में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा एक बार नमाज अदा कर रही थीं, इतने में ही एक कनीज उनकी खिदमत में कुछ खाने पीने की चीज लेकर आई। वह खाने की चीज उन्होंने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के करीब रख दी। आप नमाज पढ़ ही रही थीं कि इतने में एक बिल्ली वहां पर आई, उसने आपके खाने में से कुछ खाना खा लिया। नमाज अदा करने के बाद रिवायत में आता है कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने भी उसी जगह से वह खाना तनावुल फरमाया, खाया, जहां से वह बिल्ली खाकर गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मजलिस में एक और वाकया सुनाया। एक बदकार औरत जो गुनाहों में मुब्तला थी, रास्ते में एक प्यासे कुत्ते को देखती है। वह देखती है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है और कुत्ता प्यास से हलकान है। इर्द गिर्द कोई ऐसा सबब नहीं कि वह खुद से पानी पी सके, लेकिन पास ही उसे कुआं नजर आया। न जाने कैसे और क्यों, पर उस औरत को उस प्यासे मरते हुए कुत्ते पर तरस आ गया। वह कुएं में उतरी, अपना जूता पानी से भरा और कुत्ते को पानी पिलाया, और इसी अमले खैर के सदके अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। नाजरीन, ये है फर्क
इबादत के साथ बेरहमी जहन्नुम, गुनाह के साथ रहम जन्नत। आज हम सोचते हैं जानवर तो जानवर हैं, लेकिन इस्लाम कहता है रहम करो जमीन वालों पर, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर आपके घर बिल्ली है, परिंदा है या कोई जानवर, तो याद रखें उसका रिज़्क आपके ज़िम्मे है, उसका हक अल्लाह पूछेगा और उसकी आह अर्श तक जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह नहीं सिखाया कि रहम सिर्फ इंसानों तक महदूद रखा जाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानदार के साथ नेकी करने में अजर सवाब है। यानी अगर वह जानदार बोल नहीं सकता, अपना दुख बयान नहीं कर सकता, फिर भी उसके साथ किया गया हर अच्छा या बुरा सुलूक अल्लाह के इल्म में आता है। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला उस पर रहम नहीं करता। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह चेतावनी फरमाई, एक जानवर को बेजा तकलीफ देना कयामत के दिन पकड़ का सबब बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानवरों के साथ ऐसा रहम फरमाते थे कि परिंदे भी आपके हाथों से खौफ ज्यादा ना होते, और अगर किसी जानवर पर जुल्म देखते तो फौरन उसके हक में आवाज बुलंद फरमाते। आपने फरमाया, जानवरों को भूखा रखना या उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालना जुल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम सिर्फ जिंदा जानवरों तक महदूद नहीं था, बल्कि कुर्बानी जैसे मुकद्दस अमल में भी आपने जानवर के दिल और एहसास का ख्याल रखने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जबह करो तो एहसान के साथ जबह करो, अपनी छुरी अच्छी तरह तेज करो और जानवर को आराम पहुंचाओ। और एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो अपनी छुरी जानवर के सामने तेज कर रहा था, तो आपने सख्त नाराजगी के साथ फरमाया, क्या तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो? तुमने छुरी पहले क्यों ना तेज की? इसी तरह आपने साफ अल्फाज में तालीम दी, किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह न करो, क्योंकि इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ खून बहाने का नाम नहीं, बल्कि रहम, अदब और तकवा का नाम है। कुर्बान जाएं ऐसे नबी की ज़ाते अक़दस पर, जिसने न सिर्फ इंसानों के हकूक पर जोर दिया, बल्कि जानवरों के हकूक को भी दीन का हिस्सा बनाया। जिन्होंने इंसानों के साथ सिला रहमी सिखाई, तो साथ ही चरंद, परंद, हैवानात और हत्ता कि जिन्नात के साथ भी रहम, अदल और हुस्न सलूक का दर्स दिया। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके दीन में कमजोर को सताना गुनाह है, गूंगे को तकलीफ देना जुल्म है और बेजबान की आह अर्श इलाही को हिला देती है। आज अगर हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, तो हमें अपनी इबादतों के साथ अपने रवैयों को भी रहम से आरास्ता करना होगा। क्योंकि इस्लाम सिर्फ नमाजों का नाम नहीं, इस्लाम दिलों में नरमी और मखलूक खुदा के लिए रहमत बनने का नाम है। ऐ अल्लाह, हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुन्नत पर चलने वाला बना दें। हमारे दिलों से सख्ती निकाल दें और उसकी जगह रहम, नरमी और एहसास भर दें। या अल्लाह, हमसे किसी इंसान, किसी जानवर, किसी चरंद, किसी परंद या किसी बेजबान मखलूक पर कभी जुल्म न होने देना। ऐ रब्बे करीम, जिस तरह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मखलूक के लिए रहमत थे, हमें भी अपनी ताकत में रहते हुए रहमत बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमें नरमी वाले दिल अता फरमा और क़यामत के दिन हमें रहम करने वालों में उठाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद पाक जरूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि यह और लोगों तक भी पहुंचे और हमारे लिए सवाब और सदका एजारिया का बाइस बने। शुक्रिया। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।